दोस्तों, पिछले 15 से 16 घंटे में ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई है। टेक्सास सिनागॉग अटैक, फाइनली सिचुएशन को यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया गया है। टेक्सास जो कि यूएस का एक स्टेट है, वहाँ के एक सिनागॉग पे अटैक हुआ। इस अटैक के अंदर एक गनमैन इस सिनागॉग के अंदर घुसा और उसने 4 लोगों को गन पॉइंट पे बंदी बना लिया। हॉस्टेज क्राइसिस यहाँ पे कर दी। सिनागॉग क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पे ज्यूज जाके धार्मिक पूजा करते हैं। ठीक है। हालांकि इन 4 लोगों में से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उस गनमैन ने पहले छोड़ दिया था। बाद में एकदम से जो यूएस फोर्सेस थी वो इस सिनागॉग के अंदर घुसी, उन्होंने इस गनमैन को मार दिया और बाकी सारे हॉस्टेजेस को यहां पे छुड़ा लिया। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने सारा का सारा कांड किया, तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बचना नामुमकिन था। ये उस इंडिविजुअल को ही पता था जब उसने इस पर्टिकुलर इवेंट को शुरू किया। ऑब्जेक्टिव क्या था? किसी भी टेररिस्ट अटैक का, किसी भी हॉस्टेज क्राइसिस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और यहां पे बताया जा रहा था ऑब्जेक्टिव है आफिया सिद्दीकी। अभी के लिए चीजें काफी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, क्योंकि टेक्सास के जो गवर्नर है ग्रेग एबोट साहब, वो ट्विटर पे अनाउंस कर चुके हैं कि ये गनमैन मारा जा चुका है और जो सारे हॉस्टेजेस हैं उनको यहां पे बचा लिया गया है। किसी भी प्रकार के हॉस्टेजेस का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इस आदमी का तो मरना देखिए तय था, क्योंकि जब वो इस टेररिस्ट अटैक को करने के लिए, हॉस्टेज क्राइसिस को करने के लिए घुसा था सिनागॉग के अंदर, उस समय ही उसको पता था उसको मरना है। अच्छा, ये सब कुछ जो ये गनमैन कर रहा था ना, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। आजकल क्या है कि धार्मिक इवेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और ये बहुत कॉमन है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा चले जाओ तो कनाडा में जो सिख गुरुद्वारे हैं, उन गुरुद्वारों में पूजा वगैरह की अक्सर कर लाइव स्ट्रीमिंग चलती है और कनाडा के जो सिख्स है उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हैं। उसी प्रकार से यूएस के अंदर ये जो पर्टिकुलर सिनागॉग था, इसके अंदर जो पूजा चलती थी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती थी और जो भी यूएस के आसपास के इलाकों में ज्यूज रहते थे वो इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखते थे पूजा वगैरह करने के लिए। आजकल हर धर्म में लाइव स्ट्रीमिंग चलती है और लोग पूजा कर सकें, सीधे सीधे अपने भगवान को दे सकें, रिलीजियस लेक्चर्स को सुन सकें। इस प्रकार के ओवरऑल बहुत से आप कह लीजिए प्रोविजंस अवेलेबल हैं लोगों के पास। तो उसी लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू ओवरऑल ये इंडिविजुअल अपने व्यू पॉइंट को और अपनी बातचीत को लोगों तक पहुंचा रहा था। बहुत सारे ज्यूज ने तो इस पूरे के पूरे इवेंट को लाइव देखा है। हालांकि एक समय के बाद इस लाइव स्ट्रीमिंग को काट दिया गया था। फिलहाल के लिए चीजें यहाँ पे कंट्रोल में है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पचड़ा है, जो क्योस है, वो हुआ है एक वुमेन की वजह से जिसका नाम है आफिया सिद्दीकी। आफिया सिद्दीकी की कहानी यहाँ पे थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी के साथ बहुत सारे और छोटे मोटे तार जुड़ते हैं। पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट है। पाकिस्तान में 2 मार्च 1972 को ये पैदा हुई थी। मल्टीपल फेलोनीज का इनके ऊपर चार्ज लगाया गया। 86 का ईयर सेंटेंस ये कर रही है, मतलब यूएस के अंदर इनको 86 साल की जेल की सजा हुई है। 49 ईयर्स की ये ऑलरेडी है। तो आपको पता है एक आदमी मुश्किल से 80-85 साल जीता है, अगर उसकी हेल्थ उसका साथ दे, तो ओवरऑल ये पूरी जिंदगी जेल में ही रहने वाली है। और बहुत पढ़ी लिखी लेडी थी, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री से उठ के यूएस में पहुंचना और यूएस की प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है, वहां से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी से करना। न्यूरो साइंस में पीएचडी की डिग्री थी यहाँ पे आफिया सिद्दीकी के पास। लेकिन पढ़ाई लिखाई से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका दिमाग रेडिकलाइज होना है तो वो रेडिकलाइज हो ही जाएगा। और यहाँ पे आफिया सिद्दीकी का दिमाग बहुत हद तक रेडिकलाइज हो चुका था। जब 9/11 के अटैक्स हुए, ये हुए थे सितंबर 11 2001 को। उसके बाद ये कुछ समय के लिए पाकिस्तान वापस आई। फिर 2003 में जब वॉर इन अफगानिस्तान हो गया था, यूएस फोर्सेस घुस गई थी पाकिस्तान, मतलब आपको याद है ना कि यूएस ने तालिबान से डिमांड रखी कि हमें उसामा बिन लादेन दे दो, तालिबान ने मना कर दिया, तो ओवरऑल अटैक सा कर दिया यूएस ने। कहां पे? अफगानिस्तान के अंदर। उस समय पे बहुत सारे युद्ध रेडिकलाइज हो गए थे यूएस के अगेंस्ट। उसमें से एक युद्ध यहाँ पे आफिया सिद्दीकी भी बताई जा रही थी, और यहां पे आफिया सिद्दीकी के अलकायदा के साथ लिंक बन गए। इनको कोरियर और फाइनेंसर समझा जाने लगा अलकायदा का, और एफबीआई की इन पे नजर पड़ गई। एफबीआई भी तेज था। आप देखोगे कि बीच में एकदम से पाकिस्तान से गायब हो गई आफिया सिद्दीकी। किसी को नहीं पता आफिया सिद्दीकी कहां है। आज तक क्लियर नहीं लोगों को कि वो 5 साल के लिए आफिया सिद्दीकी कहां थी। बाद में गजनी अफगानिस्तान में मिली। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इनको यूएस ने पकड़ के जेल में डाल रखा था। यूएस गवर्नमेंट ने बोला कि हमने ऐसा यहां पे कुछ भी नहीं किया है। अफगानिस्तान की एक जेल के अंदर यूएस के ऑफिशियल्स आफिया सिद्दीकी से क्वेश्चनिंग कर रहे थे। उसी समय एक यूएस के ऑफिशियल की बंदूक चला के उन्होंने यूएस ऑफिशियल्स के ऊपर ही फायर करना शुरू कर दिया। वहां पे एक और यूएस ऑफिशियल खड़ा था, उसने गोली से इनकी कमर के नीचे गोली मारी, तो ये न्यूट्रलाइज हो गई। इनकी मौत नहीं हुई, किसी और की भी मौत नहीं हुई, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए और इनके टेरर लिंक्स के लिए इनको 86 ईयर्स की सजा दी गई। और जब इनको 86 ईयर्स की सजा हुई ना,
उसके बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान की सरकार ने पूरी तरीके से आफिया सिद्दीकी को सपोर्ट किया। जो उस समय पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, और जो अपोजिशन लीडर थे नवाब शरीफ, दोनों यहां पे आफिया सिद्दीकी का सपोर्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि आफिया सिद्दीकी के अगेंस्ट चार्जेस प्रूव नहीं हो पाए हैं, इनको छोड़ना चाहिए, अमेरिका ये सही नहीं कर रहा है, गलत प्रकार से इल्जाम लगा रहा है। बहुत सारे लोग बोलने लगे कि अमेरिका का ये एक अटैक है इस्लाम के ऊपर, जो आफिया सिद्दीकी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो लेडी अलकायदा नाम दिया गया यहां पे आफिया सिद्दीकी को, और आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने के लिए कई बार बहुत से ऑफर्स दिए गए यूएस को। आपको पता होना चाहिए कायला म्यूलर और जेम्स फॉली, ये दो नाम आपने सुने होंगे अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स के साथ यूज टू हो। कायला म्यूलर और जेम्स फॉली, इन दो नामों के साथ हमेशा आफिया सिद्दीकी को जोड़ा जाता है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी के एक्सचेंज में जो अल कायदा था और जो बाकी टेरर नेटवर्क्स थे वो जेम्स फॉली और कायला म्यूलर को यूएस को लौटाने के लिए तैयार थे। हालांकि यूएस गवर्नमेंट ने यहां पे टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं किया। जेम्स फॉली कौन थे? तो जेम्स फॉली एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। कई बार आपने देखा होगा कि सीरियन वॉर के दौरान और आपका अफगान वार के दौरान बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट को, वॉर करस्पॉन्डेंट्स को कैप्चर कर लिया जाता था। तो सीरियन सिविल वॉर के दौरान सीरिया से एब्डक्ट कर लिया गया जेम्स फॉली को, और बाद में एक अनफॉर्चुनेट न्यूज आई कि आईसिस ने अगस्त 2014 में इनकी गर्दन काट दी, इनको बीहेड कर दिया। इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। एक समय ऐसा था जब जेम्स फॉली को ओवरऑल आफिया सिद्दीकी से एक्सचेंज करने के लिए तैयार था आईसिस, ऐसा बताया जाता है, बट यूएस सरकार ने मना कर दिया। वहीं पे एक नाम है यहां पे कायला म्यूलर। कायला म्यूलर एक अमेरिकन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, बिल्कुल जोश से भरी हुई ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर, एरिजोना की थी ये। एलेप्पो सीरिया में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर के साथ काम कर रही थी। एक बार ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर का हॉस्पिटल छोड़ के बाहर निकली और एब्डक्ट कर ली गई। बाद में इनके साथ बहुत अत्याचार हुए। ऐसा बोला जाता है कि आईसिस के लीडर अबू बकर अल बगदादी के साथ इनकी शादी करा दी गई थी। इनका रिपीटेडली टॉर्चर हुआ, रेप हुआ। जो जो क्राइम्स एक लड़की के अगेंस्ट किए जा सकते थे वो यहां पे इनके अगेंस्ट किए गए, और बाद में इनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसका बदला लेने के लिए 2019 में जब अबू बकर अल बगदादी को मार दिया यूएस फोर्सेस ने, तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन कायला म्यूलर। ऐसा बोला जाता है कि कायला म्यूलर के बदले में भी आफिया सिद्दीकी के रिलीज के नेगोशिएशंस चले थे यूएस और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। हालांकि ये नेगोशिएशंस फ्रक्टिफाई नहीं हो पाए, और अभी जो टेक्सास सिनागॉग में अटैक हुआ है वहां पे भी आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने की एक बहुत ही कमजोर कोशिश थी। शुरुआत से ही पता था कि ये कोशिश फ्रक्टिफाई होने वाली नहीं थी। शायद आफिया सिद्दीकी के कॉज को यहां पे रिविजिट करने के लिए एक इंसान ने अपनी जान दे दी, जो भी आप कह लो। एक प्रकार से आज की डेट में टेररिज्म ना एक इंडस्ट्री सी बनती जा रही है, जहां पे आप अपने कॉज को समय समय पे लोगों को याद दिलाने की कोशिश करते हो कि हाँ भाई हमारा कॉज लोग भूल ना जाए। तो ये पूरा का पूरा इवेंट है कायला म्यूलर, ठीक है, जेम्स फॉली, आफिया सिद्दीकी, ये कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हालांकि ऑब्वियस ही बात है यूएस यहाँ पे नेगोशिएट करने वाला है नहीं। जितना ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग होते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रांग तरीके से यूएस रिस्पॉन्ड करता है, और अब तो यूएस के पीछे नफ्ताली बेनेट भी अपना सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि नफ्ताली बेनेट भी इस पूरे के पूरे इवेंट को देख रहे थे और बोल रहे थे हम यूएस फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करके ओवरऑल मदद करेंगे और हम टेररिज्म के सामने नहीं झुकेंगे। तो कोई नहीं झुक रहा, ना टेररिस्ट झुक रहे हैं ना ही सरकारें झुक रही हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में वैसे भी आफिया सिद्दीकी को एक नेशनल हीरो समझा जाता है, देश की बेटी समझा जाता है। तो एक छोटा सा मैटर था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो एक देखिए एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से तो सीधे सीधे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस प्रकार की जनरल अवेयरनेस की न्यूज भी कभी कभी डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे पहले मैंने कायला म्यूलर का ऑपरेशन, इन सब चीजों के बारे में बताया था, तो कहीं ना कहीं चीजें रिलेट हो रही थी। तो ओवरऑल किसी इंटरव्यू में बोलने के लिए आपको एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। हालांकि सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको काम नहीं आएगी, और मैं आपसे ये भी कहूंगा रिकमेंड कि भाई आप नोट मत करो। हालांकि कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये ना बोले कि सर ये एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत बताइए। देखिए सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं न्यूज नहीं बनाता हूं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। तो सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव की न्यूज बनाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे अलग जनरल अवेयरनेस की टॉपिक्स भी न्यूज बनानी है, वो भी मैं बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल ही जाती है, सीधे सीधे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव नहीं तो जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से। आई होप वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ, और अगर आपको फायदा लग रहा है तो आप ज्वाइन करने हेल्प भी कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।